जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जैसे कि हमारे भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो 24 अवतारों की कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। 10 अवतारों की कथा हम पहले सुना चुके हैं। आज जो है 11वां अवतार श्री व्यास देव जी के अवतार की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, ये जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ये श्री नाभा दास जी कृत जो भक्तमाल ग्रंथ है, तो वहाँ से हमको सुनाते हैं। भक्तों, इसमें यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमारे अपराधों को आप क्षमा करेंगे, भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे, भक्तों की लीलाओं का आनंद लेंगे। मेरी टूटी फूटी भाषा में ध्यान न देते हुए उसको आप क्षमा करेंगे। भक्तों, व्यास जो 11वां जो अवतार है वो श्री व्यास देव जी का जो अवतार की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। श्री नाभादास जी लिखते हैं कि चेदी देश के राजा वसु पर जो है अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने जो है उनको एक दिव्य विमान जो है दिव्य रथ उनको दिया था। देखिए, जो भगवान की लीलाएं हैं, जो भगवान के अवतार है, वो विभिन्न प्रकार के अवतार हैं। उन्हें नाना प्रकार की जो है लीलाएं करी, धर्म की स्थापना के लिए, पापाचार को मिटाने के लिए, धरती का भार हल्का करने के लिए भगवान जो है अनेकों प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, अनेकों प्रकार के अवतार धारण करते रहते हैं। तो उनमें से जो एक अवतार है, ये व्यास जी का जो अवतार है, ये भी भगवान श्री हरि विष्णु का ही अवतार माना गया है। तो इसमें जो है कहते हैं कि देवराज ने जो है एक दिव्य विमान दिया था जिस पर बैठ करके वे आकाश के सबसे ऊपरी परत जो होती है उस पर विचरते थे, जिससे कि उनका नाम ही जो है ऊपरीचर वसु पड़ गया था। क्योंकि वसु उनका नाम था तो इसलिए वो ऊपर उड़ते थे, इसलिए उनका नाम जो है ऊपरीचर वसु पड़ गया था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा जो है ऊपरीचर वसु अपनी ऋतुस्नाता पत्नी गिरिका को, जिसने जो है पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की, पत्नी ने प्रार्थना करी कि वे हमारी कोई संतान ही है, हमें संतान उत्पन्न के लिए जो है उन्हें अपने पति से अनुग्रह किया, प्रार्थना की। तो जो राजा थे उन्होंने जो है, जो वसु नाम के जो राजा थे, उन्होंने अपनी पत्नी पर जो है की बात पर ध्यान न देकर के उसे छोड़ करके वो जो है शिकार के लिए, मृगया के लिए जो है वन में चले गए। वन में गए तो वहाँ पर क्या है कि वन का माहौल इतना सुंदर था, आकर्षक, मनमोहक था। तो वहाँ जो है जो बसंत ऋतु छाई हुई थी चारों तरफ से, जो है उन ऋतुराज का जो है अद्भुत शोभा देख करके राजा को जो है कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका जो है वीर स्खलित हुआ। तो राजा ने यह विचार किया कि मेरा जो वीर है ये व्यर्थ ना जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बाज को जो है बुला करके उस अपने जो उनका जो वीर्य था उसको जो है एक पटपत्र पर रख करके रानी के पास, उस बाज के हाथ जो है रानी के पास भेजा। लेकिन हुआ ये कि जब बाज उसको उस पत्ते को टोने को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में क्या कि दूसरे बाज से जो है उसका संघर्ष हो गया, उसकी लड़ाई हो गई। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। उस लड़ने के चक्कर में क्या है कि वो जो पटपत्र था, यानी कि जो दोना जो था जिसमें वो बीज रखा हुआ था, वो पत्ते का दोना जो है वो यमुना नदी में गिर गया, जिससे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारणी अर्दिका नाम की एक अप्सरा पी गई। एक अप्सरा थी, तो उसको जो है ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि तू मछली हो जा। तो इसलिए वो मछली रूप जो है जीवन व्यतीत कर रही थी। तो वो जो है यमुना में जो है मछली बन करके रह रही थी। तो उस जो दोना जब वहां पर गिरा तो उस दोने में जो वीर्य था उसको मछली जो है उसको पी गई। और कुछ समय के पश्चात क्या हुआ कि जो मत्स्यजीवी, जो कुछ जो मछली का पालन करने वाले मल्लाह लोग होते हैं जो मछली मारते हैं,
तो उन्होंने क्या किया, अपना जाल फेंका, तो उनके जाल में क्या है कि वो मछली फंस गई, जो अप्सरा नाम की जो मछली थी वो उनके जाल में फंस गई। और मछुआरों ने उसको जो है अपने घर पर ले गए। जब उसको उसके पेट को जब चीरा, उन्हें पेट को फाड़ा तो देखा उसके अंदर जो है एक कन्या है और एक पुत्र है। उसके अंदर सुंदर पुत्र और कन्या को पाकर के वो अति प्रसन्न हुए। तो उन मछुआरों ने कहा कि इनको हम पालेंगे कैसे। तो उन दोनों को लेकर के वे जो है, दोनों संतानों को लेकर के राजा, जो परिचर राजा वसु थे, उनके पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, ये उनको सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हमारी मछली के पेट से निकले हैं। तो राजा ने जो है, जो पुत्र था उसको तो उन्हें अपने पास रख लिया, तो लेकिन जो कन्या थी उसके शरीर से जो है मछली की गंध आती थी। अतः उसे जो है मल्लाह, जो है दासा नाम का एक मल्लाह था, उसको सौंप दिया। उससे कहा तुम इसका पालन पोषण करो। और जो पुत्र था उसको अपने पास रख लिया, जो आगे चल करके मत्स्य नामक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। तो वो कन्या जो है मल्लाह के सौंप दिया, तो वो वहां उनके घर में जो है पलने लगी। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम जो है मल्लाह ने जो है सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा और तो शुभ संयोग से देख करके बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। तो सत्यवती ने संकुचित होकर के अपने जो बालपन है, जो कन्यात्व का जो भ्रष्ट होने का, दूषित होने का उनको प्रमाण दिया कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि जो है नदी के आर पार सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, वो सब हमें देख लेंगे और दोपहर का समय है। तो ऐसे में उनको ऋषिराज से उन्हें प्रार्थना करी। तो इस पर जो है फिर उन्हें बताया कि मेरे शरीर से जो है मछली की गंध आती है, इसलिए जो है आप मेरे समीप जो है ज़्यादा तक रुक नहीं सकते। तो जब ऋषि पराशर ने ये सब सुनी तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, वो हर चीज में समर्थ थे। तो ऋषि ने जो है तत्काल जो है तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा कन्यात्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सुरक्षित रहेगा। और शरीर से जो सुंदर सुगंधित जो है तुम्हारी दुर्गंध निकल रही है, वो अब जो है तुम्हारे शरीर से सुंदर सुगंधित निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी। यानी कि जहां भी आप गुजरोगे, जहां से आप चलोगी, जहां भी आप जाओगी, उसके 1 योजन तक जो है आपके शरीर से जो है सुगंधित फैलेगी, जो 1 योजन तक फैलती रहेगी। और कोहरा की सृष्टि कर जो है चारों ओर अंधेरा कर दिया, उन्हें जो है रात बना कर दी। तब तो वरदान पाकर के प्रसन्न विशिष्ट ने यह उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही जो है एक शिशु को जन्म दिया। तो सत्यवती का जो है एक बालक को जन्म दिया। यही शिशु जो है पराशर के उत्पन्न होने से, पाराशर यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से इनका नाम जो है द्वैपायन, वेदों का जो है विस्तार करने वाले, इसलिए जो है उनका व्यास करने से, जो उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम जो है व्यास नाम से विख्यात हुए। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर जो है तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास जी जो है तपस्या में मन लगाया। और व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में जो है धर्म का एक एक पाठ जो है लुप्त होता जा रहा है। जो हमारे जो चारों वेद हैं वो सभी लोगों को जो समझने में नहीं आ रहे हैं, धर्म जो है लोगों से बहुत दूर होता जा रहा है। ये सब उन्हें देखा तो उन्हें जो मनुष्य की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। उन्हें देखा कि अब धर्म ना होने के कारण मनुष्य की जो है जो उसकी सामर्थ्य है वो खत्म होती जा रही है, शक्ति क्षीण होती जा रही है और उसकी आयु भी जो है नष्ट हो रही है। यह सब देखकर सुन करके उन्होंने जो है वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का जो है विस्तार किया। यानी कि जो वेद थे उनको आगे उन्हें मतलब बहुत सरल भाषा में लिखा, अनुवाद किया, ताकि उसको जो है हर प्राणी, हर मनुष्य जो है उसको समझ सके। तो जब वेदों का विस्तार किया, इसलिए जो है उनका नाम व्यास पड़ा। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को जो है वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से उन्होंने जो है 5वां जो वेद के समान, क्योंकि वेद जो है पढ़ना हर किसी के लिए संभव नहीं था, उन्होंने 5वें वेद की रचना की। जो वेद के समान, वेद तो नहीं थे, वेद तो 4 ही थे, परंतु 5वां जो है वेदों के समान ही उन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम था महाभारत। महाभारत ग्रंथ की जो है रचना की।
फिर वेदों का सार अर्थ स्पष्ट करने के लिए वे महापुराणों की जो है रचना कर लेंगे। उन्हें जो अनेकों जो है महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जिस शांति के लिए वो अपना जाने जा रहे थे, जो शांति उनको चाहिए थी, वो शांति उनको प्राप्त नहीं हो रही थी। तो अपने को जो है वो खाली खाली सा महसूस करते थे। वो सोचते थे कि मेरा जीवन तो व्यर्थ गया, मैं जो करना चाह रहा था वो तो मैं कर नहीं पाया। ऐसा जो है उनके मन में बार बार विचार आता था। तो अकृतार्थता मानकर क्षीणता को प्राप्त श्री व्यासदेव जी ने जो है देवऋषि नारद जी से प्रेरणा ली और उनकी प्रेरणा से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। जब उन्होंने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, तब जाकर के उनको मन को जो है शांति मिली, उनको मन को जो है चैन मिला, तब उनको जो है अपना जन्म सफल समझ में आया। ये जो व्यासदेव जी हैं, इन्हीं के जो सुपुत्र हुए परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी जो है वो यही व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तो जो सुखदेव जी की कहानी बहुत अलग से है, बहुत लंबी है, वो फिर मैं कभी सुनाऊंगा। और तो ये जो परमहंस श्री सुखदेव जी जो है ये व्यासदेव जी के ही पुत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने जो है 11वां अवतार जो है व्यास जी के रूप में जो है उन्हें जो है वेदों का सार जन जन तक पहुंचाने के लिए, पुराणों का जो हमारे जो पुराणों का तात्पर्य है उसको हर प्राणी के घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है व्यास रूप में जो है अवतार धारण किया। भक्तों, इस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद कहहि सब संता, कि प्रभु की लीलाएं अनंत है, प्रभु की कथाएं अनंत है, प्रभु के चरित्र अनंत है। यदि उनको कहने की सामर्थ्य शायद किसी में हो, वेद पुराण भी जब हम का चरित्र लिखते हैं तो अभी जो है नेति अर्थात इतना ही नहीं बहुत कुछ लिख देते हैं। तो इसलिए जो है हम जैसे प्राणियों की तो बात ही क्या है। भक्तों, फिर भी जो अपनी टूटी फूटी भाषा है उसके अनुसार जो मैंने आपको बताया, इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई है उस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, मैं फिर सबसे यही प्रार्थना करूँगा, जो भी आपका समय मिले, हमें ये मानव देह मनुष्य योनि मिली है भगवत प्राप्ति के लिए। यही एक मौका है जब हम जो है इस आवागमन रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए जितना भी बन पड़े हमें जो है राम का नाम उच्चारण करना चाहिए, धर्म के कार्य करना चाहिए और हमें जो है राम राम जपना चाहिए। क्योंकि हरि का नाम ही एक ऐसा है कि जितना हम उनका नाम रटेंगे उतना ही जो है हमारे पापों का क्षय होगा और हमारे जो है आगे के लिए मोक्ष के द्वार खुलते जाएंगे। इसलिए जितना भी बन पड़े, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में एकमात्र नाम ही ऐसा है जो हमें इस भवसागर ही पार कर सकता है। इसलिए भक्तों, जितना भी बन पड़े प्रभु का नाम स्मरण करें, प्रभु की कथाओं का अनुसरण करें और जब भी आपके पास समय मिले आप जो है प्रभु का एकांत में बैठ करके प्रभु का चिंतन करें और अपने बारे में सोचें कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, हमें ये मनुष्य योनि मिली क्यों है। इस पर कब से हमें विचार करना चाहिए। भाई हमें पता नहीं कितने बड़े भाग्य से, पता नहीं कितने पुण्य हमें उदय हुए होंगे तब हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और इसको भी हमने ऐसे ही जो है खो दिया तो फिर पता नहीं कब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होगी। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।